अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आए अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलें जी, आप लोगों के साथ में अपनी मंथली ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। और मैं घर से जाते हुए सारी मंथली अपनी जो ग्रॉसरी जब करने के लिए जाती हूँ तो सारी चीज़ें चेक करके जाती हूँ कि कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। इस दफ़ा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, वो पहले बहुत पड़ी हैं, वो ख़त्म हो गई तो मैं उनको अगले मंथ में ले आऊँगी। तो जो मुझे चाहिए था वो मैं ले आई हूँ जी। सबसे पहले ये गरम मसालों में से मुझे सिर्फ धनिया चाहिए था, क्योंकि मैं धनिया पाउडर घर बनाती हूँ। तो मैं ये 2 पैकेट लेकर आई हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये बनाऊँगी। कैसे बनाती हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैं इसको कैसे बना के रखती हूँ। ये धनिया है जी। ये मैं लाई हूँ दालें भी काफ़ी सारी पड़ी थी, तो मैंने इस दफ़ा ये दाल देखी तो मैं ये ले आई। तो ये वाली दाल है जी, ये है रवा देसी। ये भी इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ये मैं केचप लाई हूँ। पहले हम लोग कनौर वालों की यूज़ करते हैं, इस दफ़ा मैं ये वाली लाई हूँ। मैंने कहा ये भी यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसी है, इसका जायका वगैरह। एक ये लाई हूँ। उसके बाद जी ये मैं लेके आई हूँ किशमिश है जी ये, और ये है जी कोकोनट पाउडर। ये मैं अक्सर लेकर आती हूँ सेवियाँ वगैरह, जब बंदा कोई भी हलवे वगैरह बनाता है तो अच्छी लगती है उसके ऊपर। उसके बाद ये पुडिंग लेकर आई हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगती है, ये भी लेकर आई हूँ। उसके बाद ये लेकर आई हूँ रत्ती वगैरह। ये मैं 2-3 किस्म की लाती हूँ। एक तो मैं ये लेकर आई हूँ और दूसरी वाला किधर है, ये 3 किस्म की मैं लेके आई हूँ। दानेदार भी होती है और ये भी, और तीनों को मैं मिक्स करके रखती हूँ और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बनता है चाय का। उसके बाद ये सुकराल लेकर आई हूँ मैं। हमारे घर चीनी बहुत ही कम यूज़ होती है और ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, जो ये 4 लेके आई हूँ मैं। उसके बाद ये नींबू चाय वगैरह के साथ अच्छी लगती है और ये लेके आई हूँ। उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ जी कलौंजी का, और उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ जी कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल। सैलड वगैरह बनाएं या फ्रूट चाट बनाएं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं उसमें, तो मैं इसलिए इसको भी लेके आती हूँ। उसके बाद ये वाला मैं लेके आई हूँ शैम्पू। ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, उनको ये अच्छा लगता है तो ये मैं उनके लिए लाई हूँ। और ये जी है साबुन, और ये इसलिए लेकर आई हूँ कि इन पे ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये लेके जाया जाए। उसके बाद मैं ये 2 साबुन लाई हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो थी पहले पड़ी हुई थी, तो इस दफ़ा मैं कम लेकर आई हूँ कि पहले वाली ख़त्म हो जाए तो फिर ज़्यादा चीज़ें लेके जाऊँ। और ये जी कॉफ़ी लेकर आई हूँ मैं, सर्दियों में कॉफ़ी पीने का बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद ये भी हार्पिक लेके आई हूँ, इस पर भी ऑफ़र थी तो मैंने इस दफ़ा ये ले लिए हैं। उसके बाद ये ब्लीच लेके आई हूँ, सफ़ेद कपड़े वगैरह धोने के लिए ब्लीच डाल के रखो तो कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे निकल आते हैं, वाइट वाले। और ये भी नूडल्स के पैकेट लेके आई हूँ, बच्चे आए तो फिर वो खाते हैं शौक़ से, तो इसीलिए मैं ग्रॉसरी में ले आती हूँ। और ये चीनी है जी 2 किलो वाला पैकेट, वो लेके आई हूँ। उसके बाद ये छोटा सा लाई हूँ केचप डालने के लिए। और ये मेरी हेल्पर ने मुझे कहा था, ये उनके लिए लेके आई हूँ। और ये क्रीम भी उन्होंने कही थी, ये भी उनके लिए लेके आई हूँ। ये 2 चीज़ें उनकी हैं। और ये भी कॉफ़ी, इसको मैं अभी बनाऊँगी और हम पियेंगे। और ये जी तिब्बत क्रीम लाई हूँ मैं इस दफ़ा, मैंने कैसे यूज़ करके देखूँ ये कैसी है। उसके बाद ये लाई हूँ वॉशरूम के लिए ब्लू बबल्स। ये वॉशरूम धोने के बाद अगर बंदा वॉशरूम्स की ये टंकी वगैरह में डाल दे तो ये वॉशरूम बहुत अच्छे और साफ़ हो जाते हैं, तो और उनकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है और वॉशरूम अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। इसकी ऑफ़र मैं आपको बताना भूल गई, वैसे तो ये 300 का एक है, 280 का है, और इसके साथ ये एक फ्री था ग्रीन वाला। मैंने ग्रीन का भी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन मैं ऑफ़र में था तो इसलिए ले आई हूँ। अब मैं इसको यूज़ करके देखूँगी ये ग्रीन वाला कैसा है, तो इसका रिज़ल्ट अगर अच्छा हुआ तो फिर इंशाल्लाह इसे भी लिया करूँगी। तो ये 300 में मुझे दोनों हार्पिक मिले हैं, तो इंशाल्लाह इनको यूज़ करूँगी और देखूँगी ये ग्रीन वाला कैसा है। ब्लू तो वैसे मैं यूज़ करती हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये ब्राइट सर्फ लिया है ऑटोमेटिक मशीन वाला। उसके बाद इस पर भी ऑफ़र थी, ये 225 का एक पैकेट था और उसके साथ ऑफ़र में ये वाला था
तो मैंने ये भी ले लिया। ये 225 में मुझे दोनों सर्फ मिले हैं। वो लोग बहुत कह रहे थे शॉप वाले कि आप लोग लें और यूज़ करें, तो मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा चलिए यूज़ करके देखते हैं। और एक ये ले लिए। मैं ये दोनों मिक्स करके रखूँगी और मिक्स करने के बाद में मशीन में यूज़ करूँगी। और ये तो वैसे ही छोटे मोटे काम और वॉशरूम वगैरह धोने के लिए यूज़ करने के लिए साथ लिया है। उसके बाद ये टिशू का डब्बा लिया है और ये भी वॉशरूम के लिए लिए हैं। इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू है। ये जो रेड वाले हैं इनकी तो बहुत ही अच्छी लाल गुलाब जैसी बहुत ही प्यारी सी खुशबू है। वॉशरूम में रखा हो तो ये 10 दिन निकाल जाता है, हफ्ता 10 दिन, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है वॉशरूम में जाएं तो मैं ये लेती हूँ ज़रूर और ज़रूर रखती हूँ अपने वॉशरूम में। उसके बाद जी मैंने ये छोटी मोटी मुझे चीज़ें नज़र आई, मैंने कहा चलो ले ली जाएँ। ये काली सुइयाँ वगैरह सर पे लगाने के लिए, और मुझे एक ये पोनी अच्छी लगी तो मैंने ये भी ले ली। ये वाली सुइयाँ मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये भी ले ली। और ये जी एक हेयर कैच लिया है और एक मैंने अपने हेल्पर को भी लेके दिया है। बस ये ग्रॉसरी थी जो की है। उसके बाद बिस्किट वगैरह लाई हूँ। ये जी मैंने बिस्किट लिए हैं रियो ब्लूबेरी मैजिक, और ये पार्सले लिए हैं, ये जैम आर्ट भी लिए हैं, और ये एक ये वाला लिया है। तो बिस्किट मैं रखती हूँ ज़रूर अपने घर में कि चाय वगैरह पीते हैं तो खाली चाय अच्छी नहीं लगती है, सब मिल के बैठें तो साथ में छोटी मोटी स्नैकिंग हो जाती है। और इनको भी मैं इसीलिए लेके आती हूँ कि जब हम बाइक सारे बैठते हैं तो चाय पीते हैं तो एंजॉय करते हैं सारे और बहुत मज़ा आता है। तो जी ये थी मेरी मंथली ग्रॉसरी। तो मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आई हूँ, और जो बिल्कुल नहीं चाहिए थी वो नहीं लेके आई हूँ। वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर लेके आऊँगी। इसमें कोई भी मसाला वगैरह मुझे नहीं चाहिए था, कोई दालें नहीं चाहिए थी, ऑयल भी काफ़ी रखा हुआ था, तो इसीलिए वो चीज़ें मैं लेके नहीं आई हूँ। तो चावल वगैरह भी थे वो भी नहीं लेके आई। तो इंशाल्लाह जब वो ख़त्म होगी तो वो ले आऊँगी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मैं ले आई हूँ। ये फ्रूट भी मैं लेकर आई थी रात को। हम मंडी गए थे तो ये मुझे मौसम्मी और ये फ्रूटर बहुत अच्छे मिल गए। तो बड़ी हैरत की बात है कि जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आजकल सब्ज़ी का रेट हाई है, और फ्रूट लेने जाते हैं तो फ्रूट का रेट बहुत ही कम है। इतना कम है कि फ्रूट बंदा 500 में, ये मैं दोनों चीज़ें 500 में लाई हूँ। ये मुझे 80 रुपये दर्जन के हिसाब से मौसम्मी मिले हैं, और ये 80 रुपये के दर्जन के हिसाब से मुझे फ्रूटर मिले हैं। तो ये मैं दोनों चीज़ें लेकर आई हूँ। 3 दर्जन मैंने मौसम्मी लिए हैं, 2 दर्जन मैंने फ्रूटर लिए हैं, और बहुत ही अच्छे साइज़ में और अच्छे फ्रेश आए हुए थे तो मैं लेके आई हूँ। ये देखें, मैंने कल साग आप लोग को दिखाया है, फ्रीज़ किया था ऐसे, तो ये अब फ्रीज़ हो चुका है। अब ये देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब मैं इसको ऐसे ही निकालूंगी और निकाल के इसको जिप-लॉक बैग में रख लूँगी, और आराम से जितना चाहिए हो उसको निकाला और आराम से बना लिया। मुझे जितना चाहिए होता है मैंने उतना इसको रखा है। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। ये बर्फ़ बन गया, पानी में डाल देंगे इसके अंदर। ये मैंने जिप-लॉक बैग लिया। ये जितने इसके अंदर पूरा आ गया मैं इसके अंदर सेट करके रख दूँगी। ये मैंने लेके रखे हुए हैं बड़े साइज़ में, तो ये बहुत काम आते हैं। ये भी मैं जब ग्रॉसरी करने जाऊँ तो मुझे जब चाहिए हो तो मैं ये ले लेती हूँ इकट्ठे। मैं आप लोगों के साथ वही अपने आइडियाज़ शेयर करती हूँ जो मुझे खुद बहुत फ़ायदा देते हैं काम करते हुए। तो इसके अंदर ये भी 2 पड़ जाएंगे इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं किसी ब्रांडेड जगह से, KFC वगैरह से, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, इनको मैं रख लेती हूँ क्योंकि ये मेरे ऐसे काम आता है। कभी बर्फ़ के अंदर जमा ली और कभी ऐसी चीज़ें वगैरह डाल के रख ली। देखिए जब ये मेरे काम आया है बहुत, कितनी इजीली निकल गया। देखें जी आराम से इसमें अब साग फ्री हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं कुछ खा चिपकेगा। दिल करे निकाल लें और यूज़ करें। ये देखें